स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा द्वितीय विषय सामाजिक विषय रामायण की कथाएं। पाठ 13 राम की वनवासी सुग्रीव से मित्रता। कक्षा द्वितीय विषय सामाजिक विषय रामायण की कथाएं। पाठ 13 राम की वनवासी सुग्रीव से मित्रता। मैंने पिछले पाठ में सबरी के झूठे वेद पढ़ाए थे। आज मैं आपको सुग्रीव और बाली के बारे में बताऊंगा और रामचंद्र जी की उनसे किस प्रकार से मित्रता हुई। ये ऋक्ष किष्किंधा प्रदेश है। किष्किंधा प्रदेश में बाली राज्य राज करता था और वहाँ पे जो जातियाँ थीं ऋक्ष और बानर, ऋक्ष और बानर जाति। इसमें ऋक्ष में जिनके शरीर पे पूरे बाल होते थे, इसमें जामवंत थे, और बानर जैसा हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, ये बानर जाति थी। तो ये प्रदेश यानी किष्किंधा प्रदेश पर सुग्रीव और बाली ये दो भाई थे और बाली यहाँ पर राज्य करता था और दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। इस प्रकार से काफ़ी दिनों बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि एक राक्षस बाली के यहाँ पर आता था और ललकारता था। तो एक बार ने बाली ने कहा कि मैं आज इसका काम ख़त्म करके आऊँगा। दोनों भैया उसके पीछे चल दिए और वह एक जो राक्षस था उसमें गुफा में घुस गया। तब बाली ने कहा मैं इसे मारने जाता हूँ और तुम यहाँ इस पर खड़े हो जाना, इसके दरवाजे पर गुफा के। तब बाली उसे मारने चला गया। ऐसी घटना घटी कि बाली उसमें से निकल के नहीं आए। तो सुग्रीव ने सोचा कि इसमें हमारा भाई बाली मारा गया है काफ़ी देर तक, और उसमें खून निकलने लगा। तभी सोचा कि इसमें बाली मर गया है और उसने सुग्रीव ने इसके मुंह पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया गुफा के और उसे बंद कर दिया। अब जब उस राक्षस और अपना आकर के किष्किंधा प्रदेश पर राज्य करने लगे। तो जब बाली उसमें से निकल के आए, उसे पत्थर को हटाया, तो वह नाराज हो गए और उसे वहाँ से सुग्रीव को भजा दिया और उसकी पत्नी भी को अपने पास ही रख लिया, उसकी पत्नी भी नहीं दी। उसके बाद बाली वहाँ पर राज्य करता था और वह ये जो सुग्रीव थे
ऋषिमुख, ये ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के रहने लगे। इनके साथ में इनके सलाहकार थे हनुमान जी। हनुमान जी इनके साथ रहते थे सुग्रीव के, और नल नील भी रहते थे, और काफ़ी वानर जाति और जामवंत इनके साथ रहते थे। जब सबरी के बताए हुए रास्ते पर रामचंद्र जी किष्किंधा की ओर चले, तो वे चलते चलते जब उधर को यानी ऋषिमुख पर्वत पर आ रहे थे, तब उनके साथ जो रहते थे सुग्रीव के, तो उन्होंने देखा कि कोई धनुर्धारी दो आ रहे थे। उनके कंधे पर धनुष था और तरकस में तीर लगे हुए थे। तो उन्होंने देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को बताया। तब सुग्रीव ने उन्हें कहा ये धनुर्धारी कौन है, और हनुमान जी से कहा, क्योंकि वे शक्तिशाली भी थे हनुमान जी, और शक्तिशाली होने के बाद सूझबूझ भी थी उनमें। तब उन्होंने हनुमान जी को भेजा उनके पता लगाने के लिए, और उन्हें ये जो हनुमान जी गए तो ब्राह्मण वेश में गए थे, वे अपने को छुपा करके। और उन्होंने से जब रामचंद्र जी से जा कर के मिले, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने अपनी आप बीती बताई, और फिर उन्हें राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेकर के आए। और सुग्रीव ने उनका स्वागत किया, उन्हें बैठाया, और उसके बारे में फिर सुग्रीव ने अपने बारे में अपनी विपत्ता सुनाई, क्या इस प्रकार से बाली मेरा भाई था और उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया है। इस प्रकार से फिर दोनों ने राम ने अपनी बीती कहानी बताई और सुग्रीव ने अपनी। तो उन्होंने दोनों शपथ ली कि मैं आपको, रामचंद्र जी ने कहा, मैं आपको आपका राज्य किष्किंधा दिला के रहूँगा। तब उन्होंने कहा कि आप सुग्रीव से कि आप जाकर के बाली को ललकारो और उससे युद्ध करो। तब वे गए, सुग्रीव, हनुमान जी और राम लक्ष्मण दोनों भाई, और उसे जब बाली को ललकारा तो बाली निकल के आया। बोला अच्छा फिर यहाँ पे आ गया। और उसके बाद फिर बाली ने अपनी गदा ली और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और ये युद्ध कौन सा था? तुमुल संग्राम। ये तुमुल संग्राम के नाम से उनमें गदों से युद्ध हुआ। और इसमें से फिर रामचंद्र जी ने तीर चला दिया और बाली मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद फिर उन्होंने, बाली ने कहा कि मुझे क्यों मारा है, और मैं तो आपका साथ देता, और रावण को तो मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। और बाली के पास एक उनका पुत्र था, वो भी बलशाली था, अंगद। तब उन्होंने अंगद का हाथ सुग्रीव के हाथ में दिया और वे बाली मारे गए। उसके बाद उन्हें सुग्रीव को उनका किष्किंधा प्रदेश दे दिया। और फिर उन्होंने शपथ ली कि मैं भी सीता जी का पता लगा करके आऊँगा, लगा के रहूँगा। और ये थी सुग्रीव की मित्रता। मैं आपको अब आगे रिक्त स्थान के बताऊँगा। मैंने इस कहानी के बारे में बताया। अब मैं आपको ये रेखा खींचकर सही जोड़ी बनाइए, यानी ये गलत दिए हुए हैं तो इन्हें सही के मिलान करना है। इसमें सुग्रीव के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो सुग्रीव की मैंने कहानी में बताया था कि हनुमान थे। तो हनुमान पर इसकी रेखा लगा देंगे। अब ऋषिमुख पर्वत पे कौन रहते थे? सुग्रीव का निवास स्थान था ये। और इसके बारे में एक बताऊं कि जो बाली को जो वहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर जाने के लिए शाप दिया हुआ था, अगर वो वहाँ पर चला जाता तो वह अपने आप ही मर जाता। अब ये
अंगद बाली का पुत्र, ये भी बहुत बलशाली थे। ऋक्ष एवं वानर ये वनवासी जातियां हैं, तो जातियों पर वनवासी जातियों पर लगा देंगे निशान, रेखा खींच मिला देंगे। अग्निदेव को क्या बनाया? साक्षी बनाया, यानी साक्षी का मतलब होता है गवाह, इन्हें गवाह बनाया है अग्निदेव। अग्निदेव को साक्षी बनाया, किसने बनाया था? राम ने और सुग्रीव ने। अनाचारी को मारना पुण्य कार्य होता। अनाचारी कौन था? अनाचारी बाली था, क्योंकि उसकी पत्नी छीन ली और उसे राज्य से निकाल दिया था, तो ये अनाचारी कहा जाता है। इसको मारने में राम की कोई गलत काम नहीं था, सही था, तो ये पुण्य कार्य होता है। आप इसे मिलानों को याद कर लेंगे और इस कहानी को भी याद करेंगे भैया बहन। धन्यवाद।